ओके। यस। कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान, दिनांक 14/7/2021, वार बुधवार। आप सभी के लिए मंगलमय हो। हम आज पार्ट 1 फसल उत्पादन प्रबंधन में कटाई भंडारण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कालांश में हमने खरपतवार से सुरक्षा पढ़ ली है और अब तक हमने लोग 7 पॉइंट पढ़ चुके हैं। सर्वप्रथम हमने जुताई पे खाद रख देना, फसल सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा। तो इस तरह किसान इन विभिन्न चरणों को अपनाता हुआ अंत में इस कटाई वाली स्थिति पर पहुंचता है। अलग अलग फसल की जो परिपक्वन अवधि होती है वो अलग अलग होती है। कोई फसल 2 माह में पक जाती है, कोई फसल ऐसी होती है जो 2.5 माह में पकती है, या कोई दिन भी उससे 60 दिन पक जाती है, या 65 दिन पक जाती है, कोई 70 दिन पक जाती है, कोई 80 दिन पे पक जाती है, कोई 90 दिन पक जाती है, कोई 102 दिन में या 120 दिन में। तो अलग अलग फसलों के परिपक्वन अवधि अलग अलग होती है। अलग अलग फसलों की परिपक्वन अवधि अलग अलग होती है। तो अंत में जब फसल पकती है तो किसान के खेत में पकी फसल लहलाती रहती है। किसान का मन हर्षोल्लित होता रहता है। जब फसल पकती है उस समय कई त्योहार किसान मनाता है, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दीपावली, नवान्या, बिहू। ये कटाई पर्व के अंतर्गत आते हैं। तो पकी फसल को काटना कटाई कहलाता है। पकी हुई फसल को काटना कटाई कहलाता है। फसल को अलग अलग फसल को विभिन्न स्थानों से काटा जाता है। हम देखते हैं गेहूं को बिल्कुल जमीन के पास से ही काटा जाता है। सरसों को कुछ ऊंचाई से, जहाँ से फलियां प्रारंभ होती है, वहाँ से काटा जाता है। गेहूं को सतह से, जमीन की सतह से काटा जाता है।
सरसों को ऊंचाई से काटा जाता है। कुछ ऐसी होती है जिनको केवल उखाड़ा जाता है अंदर से, जैसे गाजर है, गाजर को ऊपर से थोड़ी काटेंगे, गाजर को उखाड़ेंगे क्योंकि उसका जो फल है, खाने वाला भाग है, वो भूमि के अंदर है। मूली को भी ऐसे उखाड़ा जाता है, सलगम को भी उखाड़ा जाता है, कईयों की फलियां तोड़ी जाती है, जैसे मटर। लेकिन यहाँ हम मुख्यतः जो बात कर रहे हैं, गेहूं, सरसों, मक्का, बाजरा, इनकी बात कर रहे हैं। तो पकी फसल को काटना कटाई कहलाता है। काटने के लिए फसल को काटने के लिए दराती का उपयोग किया जाता है, जिसको अपन दांतली बोलते हैं। इस दराती के माध्यम से फसल को काटा जाता है। लेकिन जिनकी बहुत अधिक भूमि होती है खेती की, कई एकड़ों में, कई बीघाओं में फसल की बुआई कर रखी होती है, तो फिर ऐसी स्थिति में मजदूर नहीं मिल पाते हैं, या मजदूर के द्वारा वो कार्य नहीं हो सकता इतना अधिक है, क्योंकि सारी फसल एक साथ पक चुकी है, उसके दाने भूमि में गिर जाएंगे अधिक पकने पर या मौसम खराब होने पर। तो इसलिए क्या किया जाता है, काटने के लिए हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। तो आधुनिक कटाई का आधुनिक यंत्र है हार्वेस्टर। कटाई का आधुनिक यंत्र हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर के ट्रैक्टर के द्वारा चालित होता है और इससे फसल की कटाई की जाती है। कटाई भी हो जाती है और साथ साथ कुछ सिस्टम इस तरह भी होता है, उसकी पुली भी बन जाती है, उसकी गट्ठर भी बन जाते हैं। अब काटी गई फसल में से, फसल जो सूखी हुई है उसमें से भूसे से दाने को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। काटी गई फसल में से दाने व भूसे को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग के द्वारा दाने अलग हो जाते हैं। वर्तमान में काटने का कार्य और थ्रेसिंग का कार्य एक ही मशीन के द्वारा किया जाता है। उस मशीन का नाम है कंबाइन मशीन। इस कंबाइन मशीन के द्वारा कटाई भी हो जाती है व थ्रेसिंग भी हो जाती है। तो कटाई व थ्रेसिंग दोनों साथ साथ होती है। जो ऐसा कार्य करती है मशीन, उसका नाम है कंबाइन
मशीन। बड़े बड़े फार्म हाउसों में इसी का उपयोग किया जाता है। जो छोटे किसान होते हैं, जिन्होंने थोड़े कम क्षेत्र में फसल बोई की है, तो वो फसल को एकत्रित करते हैं और हाथों से कुटाई कर लेते हैं, और उसमें कुटाई करने के पश्चात है उसको हवा में बरसा लेते हैं, ऊपर से डालते हैं पात्रों में भर भर करके, जैसे भूसा और दाने अलग अलग हो जाते हैं। ये क्रिया विनोइंग कहलाती है। तो विनोइंग द्वारा भी भूसे और दाने को अलग किया जाता है। अब ऐसा करने से हमें विभिन्न प्रकार के अनाजों की प्राप्ति हो जाती है। जो ये अनाज प्राप्त होता है, इस अनाज का भंडारण किया जाता है। तो अगला पॉइंट आता है हमारा भंडारण। तो थ्रेसिंग के पश्चात जो अनाज प्राप्त होता है उसका भंडारण किया जाता है। भंडारण कई तरह से लाभदायक भी है, क्योंकि सभी की फसल एक साथ पकती है, और एक साथ जब फसल पक जाती है तो सभी किसान अपनी फसलों को मंडी में ले जाते हैं, और उनको मंडी में उसका भाव गिर जाता है और किसान को कम मूल्य मिल पाता है और आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए उसका भंडारण करता है। लेकिन भंडारण में वो सावधानी आवश्यक है, क्योंकि जो अनाज निकलता है थ्रेसिंग के पश्चात, इसमें नमी होती है। इस नमी को सुखाना पड़ता है, तो नमी को हटाने के लिए धूप में सुखाते हैं। इस अनाज को बोरों के जूट के बोरों के अंदर या प्लास्टिक के कट्टों के अंदर या बड़ी लोहे की टंकियों के अंदर भंडारित करते हैं। इसमें भंडारित अनाज में कई कीट लग जाते हैं, कवक लग जाती है, चूहे इसको खराब कर देते हैं। तो इनसे बचाने के लिए क्या करें? विभिन्न प्रकार के कीट अपन देखते हैं, इल्लियां, सुंडी, घुन, ये अनाज पे लग जाते, भंडारित अनाज पे लग जाते हैं और उसको अंदर से पोला कर देते हैं, जिससे किसान को नुकसान होता है। वो बीज अंकुरण, उस बीज का अंकुरण नहीं होता है, बाजार में ले जाते हैं तो उसका मूल्य कम मिल पाता है। इसलिए भंडारण, किसान जो भंडारित करता है, भंडारित करने के लिए वो बड़े भंडार गृह जैसे साइलों का उपयोग करता है। बड़े तौर पर अनाज को भंडारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है साइलों का या भंडार घरों का। इनको उपयोग करते हैं और इनमें अनाज सुरक्षित रहता है।